Hello friend, welcome to my YouTube channel, and this is Legal Awareness Window. In this today I will discuss a judgment, very important judgment of 2020. In this judgment Supreme Court said that no 100% quota for tribal teachers. एक्चुअली हुआ क्या था, ये जजमेंट 5 जजों की बेंच ने सुनाया है और इसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पे 100% ट्राइबल टीचर्स के लिए रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो इसमें क्या हुआ था और भी हम लोग देखते हैं आगे बढ़कर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े लफ्ज़ों में इसके खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा है कि 100% रिजर्वेशन इज आर्बिट्रेरी, इलीगल, इम्परमिसिबल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कहा है। और ये केस क्या था, इसका नाम क्या था, देख लेते हैं पहले। इसका नाम था चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये जजमेंट सुनाया है 5 जजों की बेंच ने, जिसमें लीड ऑथर थे जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम.आर. शाह एंड अनिरुद्ध बोस। ओके, इसके बैकग्राउंड में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो एक्चुअली ये केस है आंध्र प्रदेश का, यानी कि उस टाइम के अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। 1986 में वहाँ के गवर्नर, जिन्हें संविधान के पैरा 5(1) ऑफ शेड्यूल, मैंने पाँच नंबर शेड्यूल में पैरा 5(1) में गवर्नर को एक पावर है कि उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल करते हुए दे just reserved all the seats the post of teachers in educational institution in scheduled tribe areas, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में जो पोस्ट है वो सिर्फ उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिया। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में जो टीचर होंगे सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1989 में आंध्र प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने इस फैसले को खारिज कर दिया। उससे पहले 1987 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक और ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि नॉन ट्राइबल्स जो हैं, यानी कि जो गैर आदिवासी जो पॉपुलेशन है, दे कैन होल्ड द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन शेड्यूल्ड एरियाज टिल द क्वालिफाइड लोकल ट्राइब्स आर नॉट अवेलेबल। यानी कि जब तक कोई ट्राइबल्स अगर टीचर की कमी है वहाँ पे, तो नॉन ट्राइबल्स जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पोस्ट ले सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, इसके बाद नॉन ट्राइबल्स जो टीचर वगैरह थे जो अप्लाई नहीं कर सकते थे, उन्होंने 1993 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन दायर किया, बिकॉज देयर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया, लेकिन हाई कोर्ट में नॉन ट्राइबल टीचर्स अपना केस हार गए। सो नॉन ट्राइबल टीचर्स अब कहाँ गए, नॉन ट्राइबल टीचर्स चले गए 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने फिर से रीट पिटीशन दायर किया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके रीट को सही माना और उनकी बहाली कर दिया। अब फिर से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सन 2000 में एक और नोटिफिकेशन लाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 100% रिजर्वेशन फॉर एसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन शेड्यूल्ड एरिया। यानी कि फिर से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड एरियाज में जो भी स्कूल है वहाँ 100% रिजर्वेशन दे दिया, किसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन को। इसके बाद ये केस फिर से जाके हाई कोर्ट में इसे दायर किया गया, जहाँ पे हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के जो फैसला था उसको सही माना। फिर नॉन ट्राइबल टीचर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया, जहाँ पे 5 जजों की बेंच ने इसे गैर संवैधानिक घोषित किया। तो ये था बैकग्राउंड पूरे केस का। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें मामला क्या आया है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इसमें असंवैधानिक कहा है कि, यानी कि 100% जो रिजर्वेशन है, 100% रिजर्वेशन को गैर संवैधानिक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि 100% रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन
ऑलरेडी जिन लोगों की नौकरी हो चुकी है, यानी कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 100% कोटा उन्होंने ऑलरेडी फुलफिल कर चुका है, आज से पहले उन लोगों की नौकरी खत्म नहीं होगी, यानी कि उन लोगों की नौकरी बरकरार रहेगी। यानी कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिवली सुनाया है। द कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि ये जजमेंट फ्यूचर्स में लागू होगा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी आप लोग समझे इस बात को, एक जजमेंट होता है जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि वो जजमेंट फ्यूचर में एक फ्यूचर डेट से चालू होगा, लागू होगा। अगर इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अगर इसको लागू किया जाता तो बहुत सारे जो ट्राइबल टीचर्स जो हैं ऑलरेडी किसी पद पे कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहे हैं तो उन लोगों की नौकरी चली जाती, लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने सरकार को सिर्फ ये मना किया है कि फ्यूचर में आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे ऐसा कोई निर्णय लेना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कुछ बारीकियों को समझते हैं जो हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी या लॉ के तहत समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यहाँ पर बात कही है उसके हम लोग देख लेते हैं कि 100% रिजर्वेशन जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी पॉपुलेशन है, ओबीसी पॉपुलेशन है, उन्हें उनका भी रिप्रेजेंटेशन चला जाता है, जबकि ये लोग खुद मार्जिनल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। यानी कि 100% अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व किया जाए तो ये सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, इनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा और उनकी क्षति हो जाएगी। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन है, ये हमें सोचना चाहिए कि दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट बट एडिक्वेट। इससे क्या मतलब हुआ, जैसे आपने आर्टिकल 331 में पढ़ा होगा, आर्टिकल 331 में पहले 2 सीट किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में रिजर्व किया गया था, लेकिन दैट वाज एडिक्वेटली, यानी कि वहाँ कहा गया था कि अगर लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंट ना हो, उस हालत में वहाँ पे 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि एंग्लो इंडियन का जितना पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्योंकि ये बात इंदिरा साहनी केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया था, उसी को इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि 100% रिजर्वेशन देने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का, वो अनरीजनेबल है, आर्बिट्रेरी है और आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन है। याद रखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके भी ये वायलेशन करता है। क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो इम्पिंजेज अपॉन, यानी कि जो लोग जो ओपन कैटेगरी के, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बाद, माने जो ऑलरेडी ऐसे भी बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब है जो इस इलाके में 26 जनवरी 1950 के बाद बसे हैं, उनके भी अधिकारों का उल्लंघन करता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब टोटल पॉपुलेशन स्टेट में आंध्र प्रदेश में 6% है, लेकिन अगर 100% अगर रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल्ड एरियाज में, तो जो अदर है हु आर नॉट रेसिडेंट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, उनके भी अधिकारों का हनन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 371D में एक प्रावधान है जिसके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति किसी भी पोस्ट को, उनको आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक अधिकार है कि वहाँ पे एक प्रोविज़न है कि 100% रिजर्वेशन, द पोस्ट इन अदर एरियाज आर टू बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग रिजर्वेशन इन ए पर्टिकुलर। इस विषय में हम लोग इसी वीडियो में आगे चलकर और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा कि नो लॉ mandates that only tribal teachers can teach in the scheduled areas, thus the action defies the logic। यानी कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल लॉजिक के पड़े हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इंदिरा साहनी केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन के क्षेत्र में। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 50% का
एक कैप लगाया था, यानी कि जितना भी किसी भी स्टेट में जितना भी रिजर्वेशन हो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करने से अदर जो कम्युनिटी है ओपन कैटेगरी उनके अधिकारों का हनन होगा। ओके। फिर नागराज एक केस था, नागराज केस में भी कहा गया था कि 50% अपर लिमिट होना चाहिए, लेकिन इससे बढ़ा जा सकता है कि अगर उस स्टेट में किसी बैकवर्ड क्लास का अगर पॉपुलेशन 80% से ज़्यादा है तो वहाँ पे 50% का जो कैप है उसे एक्सीड किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की वीडियो के अगले पड़ाव में। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज़ किसे कहते हैं या शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या होता है। तो संविधान के आर्टिकल 244 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में कहा गया है। और ये शेड्यूल्ड एरियाज़ या फिफ्थ शेड्यूल कहाँ लागू होता है, तो फिफ्थ शेड्यूल आपका लागू होगा सभी जगह के शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब में अदर देन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों को छोड़कर जो भी फिफ्थ शेड्यूल के एरियाज़ होंगे, शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब एरियाज़, वहाँ पे फिफ्थ आर्टिकल 244 या फिफ्थ शेड्यूल लागू होगा। अब क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल एरिया घोषणा कौन करते हैं, तो शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने का राइट सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि शेड्यूल एरियाज़ के पैरा 5 में, यानी कि शेड्यूल 5 के पैरा 5 में इसमें कहा गया है कि गवर्नर के पास एक अख्तियार है, गवर्नर के पास एक पावर है जिसमें वो चाहे तो पब्लिक नोटिस के द्वारा किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के किसी भी कानून को शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होने दे सकते हैं। यानी कि एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट, याद रखें, शैल नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरियाज और एनी पार्ट ऑफ इट इन द स्टेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इख्तियार है, अगर चाहेंगे तो उस लॉ को वहाँ लागू कर सकते हैं विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। यानी कि उसमें चाहेंगे तो कुछ एक्सेप्शन दे सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन उस लॉ में करके उसे गवर्नर के पास ये मॉडिफाई करने का, एक्सेप्शन देने का अधिकार है और गवर्नर चाहे तो उसे शेड्यूल एरिया में लागू कर सकता है। लेकिन इस जजमेंट में जो क्वेश्चन था कि क्या 100% रिजर्वेशन देकर क्या गवर्नर ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर से कहा है कि पैरा 5(1) जो शेड्यूल 5 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सटेंड टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यानी कि गवर्नर किसी लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक कोई नया लॉ नहीं बना सकते हैं। यानी कि याद रखिएगा, किसी लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एज ए होल एक नया लॉ गवर्नर नहीं बना सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत इम्पॉर्टेंट है और फार रीचिंग फ्यूचर के लिए है। हम लोग कुछ देर पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 371D के बारे में बोल रहे थे। तो आर्टिकल 371D जो संविधान का जो धारा है, संविधान की जो धारा है, अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में है कि इस स्टेट में माने एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के बासिंदा सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी नौकरी होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी स्कूल वगैरह में, तो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो फैसला है, गवर्नर ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया था, दिस वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 371D। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर पैरा 5(1) ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Governor cannot override the notification issued by President in exercise of power 371D
और उन्होंने कहा है कि दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड हारमोनियसली अंडर द ऑर्डर पास्ड अंडर आर्टिकल 371D एंड नॉट इन कन्फ्लिक्ट ऑफ आर्टिकल 371D। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझाने में मैं कामयाब रहा। आप इस जजमेंट को अच्छे से एक बार देख लें।